एक्सपर्ट्स और जानकार ये मानते हैं प्रशांत रायकवाड़ जी के इस मामले में सरकार को ब्लेम करना गलत है, इस मामले में मशीन को भी ब्लेम करना गलत है। तो फिर क्या अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है सरकार पर, गृह मंत्री के बयान पर, तो क्या इसका यह मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस दुर्घटना पर, इस हादसे पर? अनुराग जी, धन्यवाद मुझे इस पैनल में चर्चा में शामिल करने के लिए। सभी को नमस्कार जी। और कल इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जितनी भर्त्सना की जाए और जितनी निंदा की जाए उतने कम है। सभी एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था और बहुत ही तर्कशील बात कर रहे थे। बस उसमें एक बात खाली मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो पवन सर के ट्वीट के बारे में संगीत जी ने, आदरणीय संगीत जी बड़े भाई हैं और उनकी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। उन्होंने बोला कि वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अनुराग जी, आप मुझे ये बताइए, जब आप आउटसोर्स कर देंगे, जब आपने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया, तो आपने बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली आपने बता दिया कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर आप मुझे बताइए कि हमको नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्यों चाहिए, हमें एक केंद्रीय मंत्री क्यों चाहिए? और वो केंद्रीय मंत्री, इस दुर्घटना से पूर्व तो इस सरकार में कोई मंत्री प्रथम बात तो दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, दुर्भाग्य से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बाकी हजारों विमान तो उड़ रहे हैं, सुचारू रूप से उड़ रहे हैं। तो एविएशन मिनिस्ट्री तो इसलिए चाहिए सर हमें। मेरी बात समाप्त हो जाएगी, मैं बिल्कुल पेशेंस से आपकी बात। जी नहीं, बिल्कुल पूरी कीजिए आप जब तक बात पूरी नहीं करेंगे दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा नहीं। बोलिए जी। तो अनुराग जी, इस दुर्घटना के बाद वहां पे नायडू जी पहुंचे और उन्होंने अपना एक वीडियो बनवाया, जैसा कि रील के माध्यम से मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, और बाकायदा उसमें एडिट और सब कुछ कट और उसके पीछे बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, सब कुछ है। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना ये हुई कि जब भारत सरकार का डीजीसीए की तरफ से एक अधिकारी आकर के भारत की जनता को जानकारी दे रहा था कि ये दुर्घटना हुई है, तो वो मुस्कुरा रहे थे। आप मुझे बताइए कि क्या ये मुस्कुराने की बात है? पहली बात। दूसरी बात के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। कोई भी फ्लाइट, मैं भी बहुत बार फ्लाइट्स में गया हूँ, चलता रहता हूँ, एंड आई एम आल्सो एन एमबीए। कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो टेक ऑफ पे उसका वेट एंड प्लस दी काइंड ऑफ वेलोसिटी विच इज बीइंग कैरीड, उसकी बेसिस पे अबॉर्ट वाला जो ऑप्शन बता रहे थे ओपी तिवारी जी या कोई आपके एक्सपर्ट थे, वो बता रहे थे, वो एकदम सही कह रहे थे कि पायलट का कॉल होता है कि अगर आप सेफली आप एयरबॉर्न हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, और अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या इंजन में, तो आप पायलट का कॉल है। और एक इंटरनेशनल फ्लाइट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंजन चेक होता है, फ्यूल चेक होता है, डिस्टेंस कितना है, उसके टायर चेक होते हैं, लैंडिंग गियर चेक होता है, एंड उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेक होता है। तो एनवायरनमेंट में अगर बर्ड हिट का बात पहले क्लियर हो जाएगी, तो एडीसी से कल्याण सर बैठे हुए थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आसपास चेक होता है कि नहीं होता है कि एयरबॉर्न होने से पहले वहां पे पक्षी है कि नहीं है, चेक होता है कि नहीं होता है कि कोई इनकमिंग फ्लाइट उस रनवे पे तो नहीं उतर रही है, चेक होता है कि नहीं होता है कि एयरबॉर्न होने से पहले फ्यूल कैपेसिटी इंजन की कितनी है। तो ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। और ये कह करके किनारे हो जाना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना कि ये तो दुर्घटना थी, बिल्कुल दुर्घटना थी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो सरकार की है। सरकार के नीचे नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, डीजीसीए, जो पूरे देश के अंदर सारे विमानों को, चाहे वो निजी सेवाओं के हो, चाहे वो अब तो सरकारी कोई बचा नहीं, तो उनको नियमित चलाते हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और आपको मैं एक इतिहास का तथ्य बता देता हूँ। 1999 में रेल दुर्घटना में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। ये सरकार तो अकाउंटेबिलिटी लेती नहीं, तो इस्तीफे की उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। और बाकी आपने बता ही दिया कि ब्लैक बॉक्स मिला है, अब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार उस ब्लैक बॉक्स से निकलने वाली जानकारी और होने वाली जांच की प्रक्रिया को देश की जनता के सामने कायदे से रखेगी। धन्यवाद। ठीक है, आपकी बात का यहाँ बहुत सारे लोग जवाब देना चाह रहे हैं। संगीत रागी जवाब देना चाह रहे हैं, कृष्ण मित्र जवाब देना चाह रहे हैं। जी, एक लाइन संगीत रागी बोलिए, फिर मैं राकेश जी का रुख करता हूँ। देखिए, यूपीए 1 और यूपीए 2, इन दोनों के दरमियान भी एयर दुर्घटनाएं हुई हैं, रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, बम विस्फोट हुए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उसके किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। शिवराज पाटिल को मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा था, कपड़े बदलने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, राकेश उपाध्याय, मैं कृष्ण मित्र जी आता हूं। अच्छा कर दे, 10 मिनट 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार ने रेजिग्नेशन दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेजिग्नेशन दिया, किस बात पे? रेलवे पे, रेलवे एक्सीडेंट। वो रेलवे एक्सीडेंट किसका था? रेलवे किसकी थी? सरकार की थी। हेड कौन था उसका? सरकार थी। यहां पे एयरलाइंस प्राइवेट कंपनी है, तो सरकार इस्तीफा देगी? ये तो बात समझ नहीं आई। चलिए, ठीक है। जी न्यूज़।